कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब मिला तो फिर कंफ्यूजन क्या था पता नहीं। आप सोच रहे होंगे कि 3 इडियट फिल्म का यह सुपरहिट गाना हम आपको क्यों सुना रहे हैं, मगर यह सच है कि फिलहाल हर इंसान कंफ्यूज है। कंफ्यूजन भी मौसम का है, जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि पंखा या एसी चलाए या फिर कंबल ओढ़े। और जोक सपाट बोले तो बच्चे भी ये पूछ रहे हैं कि इस बार छुट्टियां गर्मियों की आएगी या फिर सर्दी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त बेमौसम बारिश का दौर चल रहा है। सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि कई शहरों में तो ओले गिर रहे हैं। ऐसे में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अचानक बदला मौसम कई साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो आमजन भी असहज है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही है। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जब अप्रैल और मई के महीने में भयंकर गर्मी पड़नी चाहिए तो फिर इस मौसम में बारिश क्यों हो रही है। और अगर ऐसे ही बारिश हुई तो फिर आने वाला समय में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इसकी वजह की पड़ताल करते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है। तो इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। बेमौसम बरसात की वजह की पड़ताल करें तो सबसे पहला कारण जो आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ सबसे अहम कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण ग्लोबल वार्मिंग और तीसरा कारण जलवायु परिवर्तन। ये 3 अहम कारण हैं जिस वजह से बिन मौसम बिन बादल बरसात हो रही है। मार्च और अप्रैल के महीने में इस बार 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 3 दिन तक रहता है। ऐसे में 2 महीने में 36 दिन तक बरसात और सर्द हवाओं का असर दिखा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इस तरह के पश्चिमी विक्षोभ 9 बार पैदा होंगे, जिससे मई में भी बारिश हो सकती है। अब आपको यह बताना बेहद जरूरी है क्योंकि आप हर जगह ये सुन रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये स्थिति हो रही है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये हो रहा है। आखिरकार ये होता क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला ऐसा तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में आते हैं। भारत के संबंध में यह पश्चिम दिशा से आती है, इसलिए इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ पड़ा है। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से वातावरण की उच्च परतों में नमी लाते हैं, जिसके कारण अचानक आंधी और बारिश होती है। यह हिम के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल पर पड़ती है। तो पश्चिमी विक्षोभ आया, इसका असर क्या हुआ? तो बार बार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर यह हुआ कि दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत के लगभग सभी राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हो रहा है। इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में बर्फबारी तो हो रही है। मैदानी इलाकों और मध्य और पूर्वी भारत में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों की हालत खस्ता है। सब्जियों और फसलों पर इसके विपरीत असर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम ने बिजली खपत भी कम कर दी है, इस कारण कोयला संकट होने के बावजूद उसका असर ज्यादा नहीं दिखा। पिछले साल इन महीनों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले साल की हम बात करें और अगर इस समय की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री 8 डिग्री की जो अंतर यहां पर नजर आ रहा है। तो अब ऐसा ही सब कुछ रहा तो फिर आगे क्या होगा यह जानना बेहद जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक की स्थिति को देखें तो इस साल गर्मी नहीं पड़ेगी। आगामी 10 मई तक भारत के किसी भी राज्य में गर्मी की लहर नहीं आएगी। बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास होता रहेगा। मई के कुछ दिन गर्मी भरे होंगे, मगर जून के पहले सप्ताह से ही प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। मई वो महीना है जब देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ती है और कई राज्यों में गर्मी की लहर की वजह से तापमान तकरीबन 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास चढ़ जाता है। लेकिन इस बार मई के महीने में ऐसी स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।